चाहे राजद हो चाहे भाजपा हो, कोई ताकत लगा दीजिए, अभी जन सुराज आएगा तो आएगा। शराब पिए हुए हैं आप? नहीं। और हाँ। कोई दूसरा नशा किए हैं? ना। क्या? गांजा पीते हैं हम। गांजा तो बैन है ना देश में। गांजा कहाँ, कौन सी बैन है? शराब, आप गांजा बिहार में शराब भी नहीं मिलती है। अभी मंगाते हैं ऑनलाइन। ऑनलाइन मिल जाएगी। प्रशासन को कितना बार कंप्लेन भी किया गया। नितिन नवीन इतने बड़े नेता अब हो गए हैं, मान लीजिए राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए हैं, तो आप लोग कभी ये सब बात उन तक नहीं पहुंचाते हैं? प्रत्याशी उनका आया था, लोग आए थे, उनकी सरकार है ना। उनको बुला के यहाँ बोला गया है। जो बड़ा है इसे छोला छोला पी के घूमते रहता है। थाना कुछ नहीं करता है, कुछ नहीं आता है, फॉर्मेलिटी निभा के चल जाता है, खाली पूछताछ करता है, चल जाता है। यही होता है थाना का मतलब। या क्या चीज नहीं हो रहा है उसको मालूम नहीं है थाना को। ऐसे तो लहर तो पूरा भयानक तो अभी जन स्वराज का चल रहा है, उसका डर है बीजेपी को, ऐसा बात नहीं है। हाँ, जब इलेक्शन आता है तो अभी उसके घर ईडी पहुंचता है, अभी कहाँ नहीं ईडी पहुंच रहा है। क्या नाम है आपका भाई? बंटी कुमार, 1982 से हम विधानसभा के अध्यक्ष हैं। विधानसभा के? जी। किस पार्टी में? जन सुराज। जन सुराज तो अभी बनी है यार। उनसे 4 साल से हम लोग मिले हुए हैं, 1-2 साल से नहीं, 4 साल से मिले हुए हैं। अगली बार, इस बार आना उनको निश्चित है, चाहे आप कोई ताकत लगा दीजिए, चाहे राजद हो चाहे भाजपा हो, कोई ताकत लगा दीजिए, अभी जन सुराज आएगा तो आएगा। आपका नाम क्या बताया आपने? बंटी कुमार। बंटी, आप ही के नाम के एक और प्रत्याशी थे, उनका टिकट काट दिया भाजपा। काटे से क्या होगा? भाजपा ने काटा, जन सुराज थोड़ी काटा। आपका मुंह मगर आप शराब पिए हैं क्या? हम ऑलरेडी ऑन सेवल में रहते हैं। किसमें? आप नहीं समझिएगा। बताइए। शराब पिए हुए हैं आप? नहीं। हाँ। और हाँ। कोई दूसरा नशा किए हैं? ना। क्या? गांजा पीते हैं हम। गांजा पिए हुए हैं? देखिए, जन सुराज मेरा अपना पार्टी है, हम उससे समक्ष हैं। अगली बार जिस तरह आना चाहिए, जन सुराज के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। या गांजा पिए चाहे कुछ पिए, उससे छोड़ दीजिए। इतना सम्मुख बना लिए हैं कि कोई हराने वाला नहीं है। कहाँ मिला आपको गांजा? गांजा तो बैन है ना देश में। गांजा कहाँ, कौन सी बैन है? शराब, गांजा बिहार में तो शराब भी नहीं मिलती है। अभी मंगाते हैं ऑनलाइन। ऑनलाइन मिल जा रही है। आपको डर नहीं लगता है? आप ऐसे शराब पी के घूम रहे हैं, पुलिस पकड़ के ले जाती रही है, जेल में डालती है। कौन पुलिस ले जाएगा? सब थाना अपना, सचिवालय से लेके गर्दनीबाग अपना है मेरा। तो आप तो जन सुराज के हैं ना, सरकार हाँ। तो दूसरे पार्टी की है, फिर आपका अपना जाए दीजिए। जन स्वराज की हिम्मत है ना, कि पार्टी में है। ये बंटी जी हैं। बिहार में शराब बैन है, गांजा भी बैन है। कुछ बैन नहीं है, कुछ बैन नहीं। कुछ बैन नहीं है। कैया बैन है? बोलिए, अभी कोची मंगा दे। नहीं, ठीक है। हम सर से बात करते हैं। आप तो यहाँ के स्थानीय हैं, ये शराब और गांजा यहाँ इतना आम है सर? आम तो नहीं है, लेकिन यहाँ प्रशासन ध्यान नहीं देता है। इसके कारण यहाँ पी के सब छोटा छोटा बच्चा जो है बौखलाइत रहता है। ये इनकी भी उम्र बहुत कम ही लग रही है। उम्र इसको है क्या? कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा होगा, 18-20 होगा। मोहल्ले के ही हैं ये? हाँ, मोहल्ले के आप हैं। जानते हैं इनको? मतलब देखते हैं। आप तो बहुत उम्र हो गया, बहुत समय आपने यहाँ दिया, आपके सामने मतलब जैसे इतना आम हो जाएगा शराब गांजा, ऐसे पिएंगे बच्चे कम उम्र। सोच भी नहीं किया था कि ऐसा होगा। पहले एकदम कुछ नहीं यहाँ बिकता था, लेकिन सब प्रशासन के ढिलाई के कारण ये सब हो रहा है। कब से आपको लग रहा है कि थोड़ा ज्यादा हो गया है ये? जब से शराब बंद हुआ है तब से। उसके बाद से? उसके बाद से ही स्मैकर है कि रोड पर चलते चलते गिर जाता है, और पलट पाएगा तो राहगीर जो जाएगा ना, तो उसका मोबाइल छीन के ले भागेगा। आप देखते रहते हैं? हम लोग तो देखी के पीछा करते हैं, लेकिन पकड़ाएगा हमने से? भाग जाएगा। लेकिन विरोध करते हैं हम लोग, लेकिन नहीं सुनता है हम लोग से।
ये तो मोहल्ला के लिए, समाज के आसपास के लिए, आपके यहाँ दुकान है, इस तरह से अराजकता बढ़ेगी तो चिंता का विषय नहीं है? बहुत है चिंता। प्रशासन को कितना बार कंप्लेन भी किया गया, ये कुछ नहीं सुनता। 30 साल से यहाँ भाजपा के विधायक हैं, मतलब हारी ही नहीं भाजपा 1996 से। आप लोग, नितिन नवीन इतने बड़े नेता अब हो गए हैं, मान लीजिए राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए हैं, कभी नेता पर सामने तो नीचे नवीन छोटे ही था। तो आप लोग कभी ये सब बात उन तक नहीं पहुंचाते हैं? प्रत्याशी उनका आया था, लोग आए थे, उनकी सरकार है ना। उनको बुला के यहाँ बोला गया है, लेकिन वो नहीं सुनते हैं। कहते हैं कि ठीक है, सोचेंगे, विचारेंगे, बस का के टाल दिए। उससे क्या फर्क पड़ेगा? एक्शन लेंगे तब ना। एक्शन आपके दृष्टि में नहीं होता? नहीं होता है। और इस तरह से कम उम्र के जो बच्चे हैं बंटी जैसे, ये आपको बढ़ते हुए ही दिख रहे हैं, कैसा लग? ये जो बड़ा है, इसे छोला छोला पी के घूमते रहता है। स्मैक। स्मैक तो और आगे का वो नशा है, सुना कहा जाता है, और मतलब उसमें तो शरीर खराब हो जाता है, सोच विचार नहीं पाता है। अरे सर, यहाँ ऐसा ऐसा देखिएगा ना, 1 घंटा रुकिएगा तो ऐसा ऐसा स्मैक रहेगा ना। कोई दुकानदार पैसा दिया, आगे लेके गया तो छीन लिया। छीन छोड़ो भी बहुत है, स्मैकर से छीन छोड़ होता है, पैसा कहाँ से मिलेगा ये तो उसको? पटना का हाई प्रोफाइल इलाका है ना, मतलब शहरी क्षेत्र है, यहीं बगल में कॉलेज है, बगल में गांधी और मैदान। बच्चा लोग एग्जाम देने आता है सर, मोबाइल ले रहता है हाथ में ना, बतियाते रहता है तो एक तबड़ाक मारता है, मोबाइल लेके भाग जाता है। तबड़ाक मारेंगे तो मोबाइल गिरवे करेगा, लेके भाग गया। तो ये ऐसा बस। थाना थाना कुछ नहीं करता है, कुछ नहीं। आता है, फॉर्मेलिटी निभा के चल जाता है, खाली पूछताछ करता है, चल जाता है। यही होता है थाना का मतलब। या क्या चीज नहीं हो रहा है उसको मालूम नहीं है थाना को। थाना को टोटल चीज मालूम है, कौन चीज कहाँ बिक रहा है, क्या नहीं हो रहा है, सब मालूम है। आप इसी वार्ड के रहने वाले हैं? हम इसी वार्ड के रहने वाले हैं। ये सब आप देख रहे हैं आपके आँख के सामने, आपका उम्र हमारे कहाँ क्यों कि हम मारे भी है लाठी से। दारू पी के वहीं पर ही गिर जाता था, मेरा दुकान भी है, वहीं गिर जाता था। क्या मरते मार के भगा है। अब 10 को डोम आ जाया था, अकेले कैसे लड़ेगा भैया? प्रशासन को बुलाओ, प्रशासन आया भाई जो घूम के चल गया है। बताइए तो, कोई डर भय नहीं, कोई ढड़वाई नहीं है, कोई कार्रवाई कोई नहीं। कार्रवाई नहीं। तो ये जो चुनाव है, इस सब में सब मुद्दा नहीं है। लोग आपकी नशा अगर बढ़ रहा है तो ये बातचीत का विषय नहीं है लोगों के बीच में, खाली किस जाति का कितना वोट है, यही सब बात होती है। और यहाँ तो बहुत विकलासी होता है, जैसे जदुवंशी है, यादव समाज है, चंद्रवंशी समाज है। तो यहाँ क्या होता है ना कि भाजपा वाले लोग, जैसे चंद्रवंशी समाज हुआ तो चंद्रवंशी के नेता को भेज दिया मैनेज करने के लिए। मान लीजिए कोई चंद्रवंशी का बच्चा वार्ड में काम कर रहा है तो उसको समझाने के लिए। जदुवंशी का है, यादव लोग की बच्चा अगर निकलता तो उसके पास यादव को मंत्री भेज देता है, यादव मंत्री समझाने के लिए। यही सब होता है। भाजपा ने तो लिस्ट जारी की है, 40 लोगों को, 40 जो बड़े नेता हैं उसको उतारा है, पवन सिंह को उतारा है, मनोज तिवारी भी हो सकता है आए, इस तरह के जितने लोग हैं। चुनाव, माचिस दीजिए भैया को। क्या करेंगे माचिस? वो कैंटीन में। कैंटीन में काम करते हैं। ये इतने प्रत्याशी हैं, तमाम लोग हैं। जो भाजपा है उसने 40 स्टार प्रचारकों की सूची दी है। राजद के पास भी तो नेता हैं, उसमें भी उनके पास भी तो तरह तरह के जात बिरादर के नेता हैं। वो लोग उतने दमखम से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं नहीं क्या? तो अपने पैदल मार्च करते हैं ना वो लोग भी, वो लोग आरजेडी भी करते हैं, भाजपा भी अपने कर रही है। भाजपा की सरकार है, भाजपा की सरकार ना है भाई, धन की कमी थोड़ी होगी। एक से का स्टार भी उतार सकते हैं, आरजेडी भी कंगाल है। क्या लग रहा है इस बार का चुनाव का माहौल आप? देखिए, अब देखिए, वो कहता हम आगे हैं, वो कहता हम आगे हैं। आप बताइए, आप स्थानीय हैं, लोगों से मिलते जुलते समझ भैया, वो कहता हम है, वो कहता हम है। अब ऊपर वाला पर छोड़ दीजिए। ऐसे तो लहर तो पूरा भयानक तो अभी जन स्वराज का चल रहा है। उसका डर है बीजेपी को, ऐसा बात नहीं है। बीजेपी के सुनो ना, गली गली घूमे। दूसरी बात कि 3 दिन पहले शायद टीवी में, चाहे कि पेपर में, कि हाँ टीवी में देखे थे, ईडी पहुंच गया जन स्वराज का ऑफिस में। ये क्या? अरे तुम भी खर्चा कर रहे हो, वो भी खर्चा कर रहा है, और ऊपर वाले पर छोड़ दीजिए जिसका। लेकिन ये सिस्टम नहीं ना, अब कोई नेता आगे बढ़ रहा है तो उस पर लगा दो ईडी फीडी। अब पहले से कहाँ मान लो कि तेजस्वी चोर है, 1 मिनट के लिए डकैत है, हाँ जब इलेक्शन आता है तो अभी उसके घर ईडी पहुँचता है। अभी क्या नहीं ईडी पहुँच रहा है, इलेक्शन के टाइम में, इलेक्शन खत्म हुआ, ईडी खत्म हो गया। अरे केस जब चलता है तो कंटिन्यू चलना चाहिए ना, किसी पर भी हो। आपको लगता है ईडी सीबीआई वगैरह की जो कार्रवाई होती है वो थोड़ी मतलब देख कर होती है कि किस पर करनी है किस पर नहीं करनी है, ऐसा? हाँ हाँ, इसलिए कि अगर मान लो कि गलत आदमी है
तो इलेक्शन ही घरे घरे गलत है, इलेक्शन के बाद भी कार्रवाई उस पर कीजिए कंटिन्यू, समझ भैया। मान लो कि वो गलत है तो इलेक्शन के घर ही, इलेक्शन के बाद भी उसको करते रहिए। तो जैसे आपको ये बात समझ में आ रही है, बाकी लोग जो यहाँ के स्थानीय हैं, जो इधर वोट देते हैं, जो इतने समय से नितिन नवीन को वोट दे रहे हैं, जो देख रहे हैं आप लोग की सड़क पर अब नशा करके जो कम उम्र के लोग हैं बढ़ रहे हैं, अब यही देखिए तार एकदम इतना नीचे नीचे है, अगर कोई बड़ी गाड़ी इधर से गुजरेगी तो ये काम वो हो सकता है। नली गली सड़क सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर वॉशरूम, ये तो स्मार्ट सिटी है ना। मतलब 100 जो स्मार्ट सिटी प्रधानमंत्री बना रहे थे उसमें से पटना एक स्मार्ट सिटी था। 2000 करोड़ से ज़्यादा रुपया खर्चा हो गया, हर तरफ हाई प्रोफाइल कैमरा लगना था। ये सब कुछ जो मुद्दे हैं, मतलब आप अखबार पढ़ ही रहे हैं, आप देख ही रहे हैं, बता रहे हैं कि तमाम चीज़ आप पढ़ रहे हैं, ये सब कुछ लोगों के बीच में मुद्दा क्यों नहीं बन पा रहा है? ये इसी इलाके की बताइए, पटना ईस्ट है, गांधी मैदान भी इधर ही आता है, ये मुद्दा जो जरूरी विषय है वो मुद्दा क्यों नहीं है? ठेका तो दे दिया मंत्री चाहे विधायक, ठेकेदार काम करने आया, वो ठेकेदार नियम से काम कर पाता नहीं है, जैसे तैसा करके लपेट के चले। जनता जब बोलता है तो जनता को बात को सुनाई नहीं देता, वो कंप्लेन भी करता है, बहन जो अपना काम करके निकल जाता है, उल्टा पुल्टा ही बकता है। एक मर्तबा बोले कि देखिए वो है ना चिमकी रखा हुआ, हाँ 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 हाँ, तो वहाँ पर हम बोले ना, ये रोड बन रहा था तो वहाँ हम बोले कि जैसा एक कढ़ाई उझल दो कि मतलब पानी उनी नहीं जमेगा, तो क्या कहता है ना, एक बोतल मंगा दो। कौन बोला? ठेकेदार बोला। बोतल तो फिर वही बात है, हाँ? कहाँ से मंगाएंगे? तो सुनिए ना, बोतल मंगा दो, शराब की बोतल। हाँ शराब की बोतल। ठेकेदार का आदमी था, ठेकेदार नहीं था खुद, ठेकेदार का आदमी था जो काम करवा रहा था, तो उसको मैंने गाड़ी उड़ी दिया, गाली उली उसको दिया, खूब गाड़ी आया हम उसको, तो गरिया उड़िया तो वो चल गया। फिर 2-3 गो उसका आदमी आया, ठीक है भाई ठीक है, हम करवाया था, कहाँ करवाया, चल गया अपना। इसी जगह की बात कर रहे हैं? इसी जगह के यहीं पास, पर हाँ आप हाँ कह रहे थे कि हाँ थोड़ा ऊंचा हो जाए, हाँ हाँ, पानी, हाँ चिमकिए के पास, पानी ना लगे, हाँ हाँ वो उस हाँ 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 तो ये तो स्मार्ट सिटी, यहाँ इनके लिए डस्टबिन नहीं है, ये अपनी बाल्टी रखे हैं। हाँ, वो अपनी बाल्टी रखे हुए हैं। कूड़ा उठता है आपके घर से? हाँ कूड़ा उठता है घर आके? हाँ, मुखिया काम ठीक कर रहा है अपना। हम लोग को क्या चाहिए मुखिया से, साफ सफाई, मुखिया अपना काम ठीक कर रहा है। किस पार्टी में मुखिया? मुखिया 15 नंबर के वार्ड के है, पार्टी कौन सी? कोई पार्टी से 15 नंबर तो नीरज सिन्हा का भी वार्ड है। तो नीरज सिन्हा का, हम तो आरजेडी को शुरू से वोट देते हैं भैया। आरजेडी वोटर? हाँ, आप लोग कहेंगे कि आप आरजेडी वोटर हैं इसलिए आप इस तरह का बात कर रहे हैं। नो 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 नो, देखिए हम पार्टी से बिलोंग नहीं रखते हैं, लेकिन पार्टी से हम बिलोंग नहीं रहते हैं। वोट आप आरजेडी? हाँ आरजेडी को देते हैं। क्या नाम है आप? मेरा नाम सुजीत कुमार हुआ। सुजीत। तो ये सुजीत जी थे, ये आरजेडी के वोटर हैं, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल से इनका लेना देना नहीं है। संयोग से ये उस जगह की बात बता रहे थे। के लिए घूमते भी हैं, तब आप कैसे नहीं है महाराज, घूम भी लेकिन नाम दर्ज नहीं करवाए, पार्टी के लिए घूमते भी हैं, रैली में भी जाते हैं। यही तो भाजपा के लोग कह रहे हैं ना, उनका 12 साल की उम्र में जो बायोडाटा दिया, 12 साल की उम्र में भाजपा कार्यकर्ता होगा, तो कहीं कार्यकर्ता होने कोई उम्र नहीं है, सीमा नहीं है, लेकिन जब टिकट मिल रहा आधा प्रत्याशी तो नाराज है, अच्छा किस बात से? सीनियर को टिकट नहीं देके जूनियर को दे दिया, अरे तो युवा को टिकट दिया है, युवा को दिया, उसके सामने बहुत युवा था। भी तो कम उम्र का है ना वो तो। हाँ। खैर ये चुनाव है बिहार में, ये गहमा गहमी है, कहीं स्टिकर उखाड़ने को लेकर कोई दिखा रहा है कि हमारे स्टिकर के ऊपर स्टिकर चिपका दिया, कोई कह रहा है कि बात नहीं सुनता है, ठेकेदार शराब मंगा रहा है, आपने शराब पिए हुए बंटी को भी देखा। हम उस वार्ड में हैं जो वार्ड भाजपा के प्रत्याशी नीरज सिन्हा का है। स्थानीय तो ये बता रहे थे कि नीरज सिन्हा के 4 भाई 3 बहनों में सबसे छोटे हैं, किराए घर पे रहते हैं, युवा हैं, उनको टिकट मिला है ये। और इसी वार्ड के कुछ स्थानीय ये कह रहे हैं कि नीरज सिन्हा की टिकट मिलने से और युवा ही नाराज हैं, युवा प्रत्याशियों को टिकट मिलना चाहिए। तो ये इस तरह की रिएक्शन है। हम इस इलाके में हैं, आपको और विषयों से, सड़क सुरक्षा, बिजली, पानी और जो स्थानीय मुद्दे हैं उनसे अवगत कराते रहेंगे, साथ ही इस बात से भी कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है।